सबसे पहले हमारे अगुवाईकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपका दिन अच्छा रहा होगा। आइए हमारे कार्यक्रम को खूबसूरत स्तुति गीतों के साथ शुभारंभ करेंगे। शेला लिप्चा और RJDL की ओर से सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे। उसके बाद हम रेवरेंड वानश वायरालते की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मेरो जीवनको खुसी येशू हुन्, मेरो जीवनको आनन्द येशू हुन्, मेरो जीवनको खुसी येशू हुन्, मेरो जीवनको आनन्द येशू हुन्। मैले रमाउने कारण ख्रीष्ट प्रभु येशू हुन्, मैले रमाउने कारण ख्रीष्ट प्रभु येशू हुन्। मेरो जीवनको खुसी येशू हुन्, मेरो जीवनको आनन्द येशू हुन्। निराशामा सङ्कष्टमा, निराशामा सङ्कष्टमा सहायता गर्ने केवल येशू पाए। निराशामा सङ्कष्टमा सहायता गर्ने केवल येशू पाए। हर मोडमा सफलता विजय येशूद्वारा पाए। हर मोडमा सफलता विजय येशूद्वारा पाए। येशूद्वारा पाए, येशूद्वारा पाए। मेरो जीवनको आशा येशू हुन्, मेरो जीवनको भरोसा येशू हुन्। एक्लो हुँदा दुःख पर्दा, एक्लो हुँदा दुःख पर्दा सान्त्वना दिने केवल येशू पाए। एक्लो हुँदा दुःख पर्दा सान्त्वना दिने केवल येशू पाए। हर पल साथ अनि माया येशूबाट पाए।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज हमें फिर से अच्छा समय दिया है, तो आज परमेश्वर के वचन पर आज फिर से हम मनन करेंगे। पवित्र बाइबल से हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 13 और 14 पद में हम देखेंगे। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ निशानी के ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर उसके वचन को हम सब के लिए आशीष करे, आमीन। आज का हमारा विषय होगा निशानी के ओर दौड़ना। निशानी के ओर दौड़ना, निशान, या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ये लक्ष्य है। निशान या लक्ष्य ये एक ही शब्द है। तो हमारा निशान, हमारा लक्ष्य क्या है, ये आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम इंसानों के साथ सभी के पास एक लक्ष्य होता है, एक निशान होता है। उसको पाने के लिए हम परिश्रम करते हैं। अगर देखा जाए तो कोई बच्चा पढ़ के कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए वो परिश्रम करता है। हमेशा वो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है, तो वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता है। वैसे ही हम मसीही के जीवन में भी एक लक्ष्य है, एक निशान है। वो लक्ष्य क्या है, वो निशान क्या है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसको पाने के लिए हमको क्या करना है, ये आज हम चर्चा करेंगे, उस पर मनन करेंगे। मैं उदाहरण से फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं आप उदाहरण की कहानी बताता हूँ। एक शहर में दौड़ की प्रतियोगिता होने वाला था। तो उस दौड़ के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए सब लोग को निमंत्रण दिया है। तो वहाँ सब लोग अपने नाम को दर्ज करके वहाँ उस दौड़ के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए सब लोग तैयार हो गया। तो जब वो अपने नाम को दर्ज किया है, तो उसके ठीक 1 महीने बाद उनका प्रतियोगिता शुरुआत होना था। तो सब लोग उस प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहा था। और उस प्रतियोगिता में वो एक बहुत अच्छा खासा इनाम था। वो है एक ट्रॉफी था, सर्टिफिकेट था और एक भरी पैसा रकम था। तो उसके लिए सब लोग तैयारी कर रहा था। तो जब वो तैयारी कर रहा था, तो वो एक जन है जो बहुत मेहनत कर रहा था। सुबह उठकर कसरत करता था, दौड़ता था, फिर उसके बाद अच्छा अच्छा खाना खाकर वो अपने आप को तैयारी कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो कसरत कर रहा था तो अचानक उसका पेट खराब हो गया। तो वो पेट बहुत दर्द होने लगा। तो उसके बाद क्या किया, वो डॉक्टर के पास चला गया हॉस्पिटल में। तो वहाँ वो जांच पड़ताल किया, तो डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारा पेट खराब है, तुम्हारा जो है, इसलिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उस इंसान ने डॉक्टर से कहा कि हम इस प्रतियोगिता के लिए, जो दौड़ प्रतियोगिता होने वाला है, उसके लिए हमने अपना नाम दर्ज कर लिया है, इसलिए इस प्रतियोगिता में हम पहले हिस्सा लेंगे। उसके बाद मैं फिर लौट के आ जाऊंगा और आपके जो भी है
इलाज कराएंगे। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है। तो उसके बाद वो चला गया और फिर उस प्रतियोगिता के लिए वो तैयारी करने लगा। जब वो तैयारी करने लगा तो एक दिन क्या हुआ, फिर वो भयंकर बीमार हो गया। फिर उसका पेट बहुत दर्द करने लगा। तो उनको हॉस्पिटल में ले गया। तो वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि तुरंत इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने तुरंत ऑपरेशन करवा दिया। तो वो महीने भर, हफ्ते भर वहाँ अस्पताल में रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि हफ्ते बाद वो अस्पताल से जब निकला तो उस दौर के प्रतियोगिता का समय नज़दीक आ गया था। तो वहाँ वो बीमार आदमी जो है उस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन जब वो समय आया, प्रतियोगिता का समय आया, तो सब लोग मैदान में इकट्ठे हो गए हैं। सब लोग मैदान में इकट्ठे हो गए हैं। तो वहाँ वो बीमार आदमी भी चले आए हैं। वहाँ सब लोग प्रतियोगिता के लिए, दौड़ के प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गया। तो उस बीच में वो बीमार आदमी भी आया और वहाँ हिस्सा लेने के लिए आ गया। तो वहाँ के उनके दोस्त जो अगल बगल में हैं, उन्होंने कहा है कि हाल ही में तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम इस दौर में हिस्सा क्यों ले रहे हो? तुम घर जाके आराम करो। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मैंने इस दौर के लिए अपना नाम दर्ज कर लिया है, तो इसीलिए मैं इस दौर में हिस्सा लूंगा और अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। तो उनके अगल बगल वालों ने कहा है ठीक है, तुम्हारा मर्जी है, जो कहना था हम लोग ने कह लिया, आप बाकी आपका मर्जी है। तो फिर जब वो दौड़ की प्रतियोगिता शुरुआत हुआ, सब लोग तेजी से आगे दौड़ने लगा। वो बीमार आदमी सबसे पीछे रहा और जो बाहर देखने वाले हैं, उस दौर के प्रतियोगिता को देखने वाले हैं, उनको कोसने लगा, तुम पागल हो, क्यों तुम अभी हिस्सा ले रहे हो? हाल ही में तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम बीमार हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? जाओ, जाके घर में आराम करो। सब लोग कोस रहे थे। तो उस समय उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो अपने लक्ष्य के ओर, अपने निशान के ओर वो दौड़ा चला गया। सबसे आखिरी में वो पहुंचा तो वहाँ सब लोग आराम कर रहे थे। उस प्रतियोगिता के जो इनाम है वो बांटने का समय आया। तो वहाँ वो इनाम बांट रहे थे। वो बहुत थका हुआ बीमार आदमी बैठ रहा था। जो प्रतियोगिता में जो अव्वल नंबर पाया है, उसने ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और वो पैसा जो इनाम का है वो ले लिया है। तो वो नीचे आकर वो बीमार आदमी से कहा है, देखो, इस दौर के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, इस प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत की है, अपने आप को बहुत तैयारी की है। हमने बहुत पैसा भी खर्च किया है, तो आज हम अव्वल नंबर पाए हैं। लेकिन आप जो है बीमार होते हुए भी अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, जो नाम दर्ज किया है उसको पूरा करने के लिए बीमार होते हुए भी यहाँ आए हैं। तो इस इनाम का हकदार मैं नहीं, आप है। तो जिन्होंने जो अव्वल नंबर पाया है, उन्होंने जो भी ट्रॉफी पाया है, सर्टिफिकेट पाया है, पैसा पाया है, उन सबको वो बीमार आदमी को दे दिया। तो इसी तरीके से हमारा मसीही जीवन में भी ऐसा होता है
कि हम इस संसार के दौर में हिस्सा ले रहे हैं, इस संसार के दौर के हिस्सा ले रहे हैं, तो उस दौर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उस दौर में हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है जो बाइबल में हमने पढ़ा है, निशानी के ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। वो है हमारा लक्ष्य। हमारा लक्ष्य है यीशु मसीह के पास स्वर्गलोक में जाना है। वो है हमारा लक्ष्य, वो है हमारा निशान। वहां यीशु मसीह के पास जाने के लिए, यीशु मसीह के पास हमारा निशान को पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इस संसार के दौर में हम बहुत से कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ेगा। बहुत लोग हमको कोसेंगे, तो हमको क्या करना है? विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है स्वर्गलोक में प्रभु यीशु मसीह के पास जाना। तो उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए हमें यह हमेशा याद रखना है कि हम विश्वास में स्थिर रहना है, यीशु मसीह के विश्वास में मजबूत होना है। क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जब हमने ग्रहण किया है, तो यीशु मसीह के नाम से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमने बपतिस्मा लिया है। उसी दिन से हमारा नाम जो है जीवन की किताब में हमारा नाम दर्ज हो गया है। तो उस दौर में हम हिस्सा ले रहे हैं। उस दौर में हमारा लक्ष्य है यीशु मसीह के पास जाना स्वर्गलोक में। तो वहां पहुंचने के लिए हमें इस संसार के दौर में हमको आगे बढ़ना है। इसमें विश्वास के साथ, विश्वास में स्थिर होकर, विश्वास में मजबूत होकर हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि इस राह में हमें बहुत कुछ दिखाई देगा। कई लोग हमको कोसेंगे, कई लोग हमको गंदी गंदी बात बोलेंगे, लेकिन विश्वास में स्थिर होकर हमको आगे जाना है। वो बीमार आदमी भी, बहुत लोग कोसे थे, उनके दोस्त भी बहुत कोसे थे उनको, लेकिन उनको ध्यान ना रखते हुए अपने विश्वास के साथ अपने कर्तव्य को पूरा निभाने के लिए वो उस दौर में हिस्सा लिया। वो दौड़ते गया, अपने लक्ष्य तक पहुंचा और फिर अपना इनाम उन्होंने पा लिया। इसलिए हम लोग भी अपने विश्वास में स्थिर रहना है, मजबूत रहना है, ताकि हम इस संसार के दौर में आगे चल सके, यीशु मसीह के नाम से आगे चल सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरे पॉइंट में है मेहनत करना है, परिश्रम करना है। इस दौर में हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। संसार के दौर की प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत की है उन्होंने, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया, दूध पिया, कसरत किया, बहुत चीजें की हैं उन्होंने। तो इस मसीही प्रतियोगिता में हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि इस संसार में जब तक हम हैं, अगर दूसरों की तुलना करेंगे तो हमें बहुत निराश जीवन मिलेगा। हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे चलना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है। चाहे हमारे साथ कोई ना हो, हमको अकेले जाना है, मेहनत करना है,
ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो ये मसीही जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमेशा याद रखना है कि हमें अपने विश्वास में यीशु मसीह के विश्वास में स्थिर रहना है और मेहनत परिश्रम करके हमको आगे बढ़ना है इस दौर में। तब हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और इस मसीही जीवन के दौर में सब लोग इस दौर में हिस्सा लेंगे। कई लोग तो पहले से इस दौर में हिस्सा ले लिया है, कई लोग तो आज से या अभी से वो दौर में हिस्सा लिया है, क्योंकि वो विश्वास में नए आए हैं। तो उस दौर में हम सब लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ जो मसीही प्रतियोगिता में जो दौर है, इसमें थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ सभी को इनाम मिलेंगे, एक जैसा इनाम मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास वहां जाएंगे और वहां प्रभु हमारे लिए इनाम तैयार रखा है, जीवन का मुकुट। तो उस मुकुट के लिए हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो आज हमारे जो विषय है निशानी के ओर दौड़ना, उसको फिर से ध्यान लगाएंगे। और इसमें जैसे कि उस दौर के प्रतियोगिता में जो हिस्सा लेने वाला है, जो बीमार आदमी है, अगर वो पीछे हटकर चले जाते तो उसको इनाम नहीं मिलता। वैसे ही हम लोगों भी आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ, विश्वास में स्थिर रहना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है, आगे बढ़ते रहना है। बीच में अगर हम पीछे हट गए तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो मेहनत करना है, परिश्रम करना है, आगे बढ़ते जाना है, तब हमें अपना लक्ष्य पहुंचाएगा। हमारा लक्ष्य है निशानी के ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो अपने लक्ष्य तक, अपने निशान तक पहुंचने के लिए हम अपने आप को तैयारी करें, निशानी के ओर दौड़ा चला जाए, विश्वास के में स्थिर के साथ और मेहनत परिश्रम करके हमको आगे बढ़ते रहना है। परमेश्वर उसके वचन को हम सब के लिए आशीष करे। आमीन। सुने गए परमेश्वर के वचन हमारे शारीरिक और आत्मिक जीवन के लिए सहायक तथा लाभदायक हो, यह हमारी प्रार्थना है। अब हम दो और सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे। फबिया नामल सोंगक्लुआंगी और आइजोल वेस्ट एरिया खोयर सुंदर स्तुति गीत गाना प्रस्तुत करेंगे। जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ए खुदा पाक रो, आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर।
पर लगी हर बशर की नजर छू ले हर जिंदगी खाली दामन भी भर ए खुदा पाक रू पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी अंबिया पर भी थे रूह की बारिश तेरी रूह की बारिश तेरी वो ही बारिश तो कर वो ही जुम्बश तो कर छू ले हर जिंदगी खाली दामन भी भर ए खुदा पाक रू मानती हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ मानती हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियाँ अपनी शहज़ोरियाँ मेरी आहों को दे आज अपना असर छू ले हर जिंदगी खाली दामन भी भर ए खुदा पाक रू भारत देश महान यीशु के मेरा भारत देश महान प्रिय यीशु के भारत देश महान यीशु के मेरा भारत देश महान प्रिय यीशु के भारत देश महान यीशु के मेरा भारत देश महान प्रिय यीशु के भारत देश महान यीशु के मेरा भारत देश महान प्रिय यीशु के यही है प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना फिर से हो स्वर्णम भारत की स्थापना यही है प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना फिर से हो स्वर्णम भारत की स्थापना यीशु नाम की जय की जय की जय जय बोलो जग सारा पर प्रेम शांति की हवा सदा कायम हो गए ये भाईचारा यीशु नाम की जय की जय की जय जय बोलो जग सारा पर प्रेम शांति की हवा सदा कायम हो गए ये भाईचारा भारत देश महान मेरा भारत देश महान यीशु के आशीष से नित्य होगा नव निर्माण भारत देश महान
मेरा भारत देश महान, यीशु की आशीष से नित होगा नवनिर्माण। शिष्टाचार सभ्यता हो हर भारतवासी में, मानवता की शिक्षा हो हर भारतवासी में। शिष्टाचार सभ्यता हो हर भारतवासी में, मानवता की शिक्षा हो हर भारतवासी में। इससे की समता हो हर भारतवासी में, देश प्रेम की चाहत हो हर भारतवासी में। जिससे की समता हो हर भारतवासी में, देश प्रेम की चाहत हो हर भारतवासी में। हर भारतवासी में मन पे सद्भावना करके परमेश्वर यीशु से हम आराधना। हर भारतवासी में मन पे सद्भावना कर परमेश्वर यीशु से हम आराधना। भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, यीशु की आशीष से नित होगा नवनिर्माण। भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, यीशु की आशीष से नित होगा नवनिर्माण। Jesus save India, Jesus save India, Jesus bless India, my India। मेरे धनवान बने मेरा प्यारा भारत, शक्ति की पहचान बने मेरा प्यारा भारत। मेरे धनवान बने मेरा प्यारा भारत, शक्ति की पहचान बने मेरा प्यारा भारत। बुद्धिमान दयावान बने मेरा प्यारा भारत, खुशियों की बागल बने मेरा प्यारा भारत। मान दयावान बने मेरा प्यारा भारत, खुशियों की बागल बने मेरा प्यारा भारत। गलत ज्ञान का हो जाए खात्मा, हे सरदास प्रभु मेरे परमात्मा। गलत ज्ञान का हो जाए खात्मा, हे सरदास प्रभु मेरे परमात्मा। भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, यीशु की आशीष से नित होगा नवनिर्माण। भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, यीशु की आशीष से नित होगा नवनिर्माण।
सबको प्रभु यीशु। शुद्ध पवित्र विचार दीजिए हमको प्रभु यीशु। भेदभाव से दूर कीजिए सबको प्रभु यीशु। अमन चैन बहाल कीजिए भारत में यीशु। हर दिल की आवाज़ ही है जय 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 यीशु। अमन चैन बहाल कीजिए भारत में यीशु। हर दिल की आवाज़ ही है जय 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 यीशु। श्रद्धा का संसार जगत में कीजिए। हम हैं तेरे हमको अपना लीजिए। श्रद्धा का संसार जगत में कीजिए। हम हैं तेरे हमको अपना लीजिए। Jesus heal India, Jesus save India, Jesus bless India, my India. Jesus heal India, Jesus save India, Jesus bless India, my India. Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho. भारत की जय हो, जय हो। यीशु की जय हो, जय हो। यहाँ तक हमारे कार्यक्रम समाप्त हो जा रहे हैं। हमारे साथ शामिल रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हैं। समापन से पहले हम अपने संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। हम चक्रवात रेमल से प्रभावित सभी पीड़ितों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं और उनके घरों और प्रियजनों के नुकसान के प्रति अपने संवेदना व्यक्त करते हैं। इस कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में भगवान आपके साथ रहें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलने की दुआ के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।